नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद दिनेश खेदत। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। हम इस बुक का सेकंड सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड सेक्शन का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। जिसका मतलब है कि हम कैसे दूसरे को जब मिलते हैं तो अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, जो पहला एक इम्पैक्ट है, वो कैसे अच्छा डाल सकते हैं, जो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या ऐसे हमारे बॉडी गेस्चर्स होने चाहिए, या हमारे वेज ऑफ टॉकिंग क्या होना चाहिए, हमें आउटलुक हमारी क्या होनी चाहिए। तो ये सारे जो हैं इस चैप्टर में ऑथर ने हमारे साथ डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल्स, विद टेस्टिमनीज के किस तरह से। इसमें स्पेसिफिकली ऑथर डिस्कस करते हैं कि आपके जो फेस की जो स्माइल है बेसिकली, और जो आपका माइंडसेट है स्माइलिंग फेस का, और दूसरों को एक डिस्ट्रीब्यूट करने का, हैप्पीनेस का, वो कितना इम्पेक्ट करता है आपके रिलेशंस पे। क्योंकि एक कहावत है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो उस एडेज को, उस कहावत को यहाँ पे ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि वो कितनी सही है एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि न्यूयॉर्क में एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक रिनाउंड लेडी थी काफ़ी, उसको उसके बेसिकली उसको हेरिटेज में उसके यू कैन से उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो उसको हेरिटेज में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट मिलता है। लेकिन कहते देखने वाली बात ये थी कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग इतने ज़्यादा उसको हेरिटेज में, उनको हेरिडिटरी में इतना ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी, जायदाद, गहने एंड ऑल दैट सब कुछ मिलता है, लेकिन कहते लोग जब देखते थे उस लेडी को तो एक बड़ा अजीब बात थी कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, और वो बिल्कुल यू कैन से एक तरह से बदसूरत सा, और जैसे नाराज़गी सी उसके चेहरे पे झलकती थी। तो लोग उस चीज़ को देख के बड़ा उससे एक बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती थी, एक नेगेटिव इंप्रेशन उसके फेस को देख के आता था। तो यहाँ से ऑथर कहना ये चाहते हैं कि उस पैसे का, उतनी बड़ी हेरिडिटरी का, या इतने बड़ी सो कॉल्ड एक सोसाइटी में बहुत बड़ी पोजीशन होने का फ़ायदा क्या, कि आपके फेस पे एक स्माइल ही ना हो, या आप किसी को एक जो कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो बढ़िया ना दे सको, उसका क्या फ़ायदा। और यहाँ पे एक जो रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट भी हुए हैं, एक ऑथर भी हुए हैं, चार्ल्स कॉब। उनकी एक यहाँ पे कहावत, उनकी एक यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। उनकी खासियत क्या थी? उनकी स्माइल थी, उनकी स्माइलिंग फेस था। और ये जो उनका स्माइलिंग फेस था, वही उनकी जो सबसे बड़ी कहते जो जितने भी ज़िंदगी में उनकी सक्सेस हुई, जितने भी लाइफ में अपनी सक्सेसफुल हिस्ट्री थी उनकी, उसकी सारी का कारण, जो उनका जो सारा क्रेडिट वो अपनी स्माइलिंग फेस को देते थे। और वो क्रेडिट देते थे कि किस तरह से वो लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते थे, किस तरह से वो स्माइलिंग फेस के साथ लोगों को मिलते थे। और जब वो स्माइलिंग फेस के साथ लोगों को मिलते थे, और लोग उसको जो स्माइलिंग फेस के साथ मिलने के बाद उनको मिलने से उनसे जो खुशी उनको मिलती थी और खुशी बांटते थे, तो उसकी वजह से जो उनकी पब्लिक डीलिंग थी वो बहुत बढ़िया होती थी। और उसके रिज़ल्ट चलते हुए क्या थी, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है सक्सेस मिलती थी चार्ल्स कॉब को, एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो ये एक जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और उसमें जो एक स्माइल वो दे पाते थे, लोगों के साथ शेयर कर पाते थे, और वो जो स्माइल जो है एक तरह से लोगों को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करती थी। ये उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनकी सक्सेस थी लाइफ में, उसमें सबसे बड़ा उनका हाथ था। और यहाँ पे ऑथर आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और जो कहते हैं हमारी स्माइल है वो हमें जो है सबसे पहले, अगर हम कुछ भी अपने मुंह से बोलें उससे पहले हमारी जो स्माइल है, किसी को भी मिलने से हम जो किसी मुंह से कुछ बोलते हैं उससे बोलने से पहले हमारी जो स्माइल है वो सबसे पहले एक तरह से सिग्नल देती है हमारा, किसी को भी हम मिलते हैं तो कि हम जो हैं सामने वाले को हैं बड़ा लाइक कर रहे हैं, या उसके प्रति जो हमारा
हमारा है पॉजिटिव बिहेवियर है या हम उसको मिलके बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये एक तरह से एक सिग्नल होता है सामने वाले के लिए कि येस आई एम वेरी मच हैप्पी टू मीट यू एंड सी यू। तो और यहाँ पे एक जिस तरह से कहते हैं बेबी होता है, एक बच्चा होता है, कहते हैं हम उसको देख के कितना खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कहते हैं बेबी भी हमेशा अगर आप नोट करो तो उसका फेस जो होता है हमेशा स्माइलिंग होता है, हमेशा खुश रहता है। और उसकी खुशी को, स्माइलिंग फेस को देख के कहते हैं हम भी बड़ा है, हम ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे भी जो है क्या होता है, हमारे फेस पे भी स्माइल आती है। तो कहते हैं ये बड़ा कंटेजियस है, जब सामने वाला मुस्कुराता है तो हमारे मुंह पे भी, हमारे फेस पे भी स्माइल आती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाले पे ऑटोमेटिकली उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, वो भी मुस्कुराता है। तो इस चीज़ का हमें देखना चाहिए कि कितना इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके उल्टा नेगेटिव क्या है? कहते हैं आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाओ, आप हमेशा देखो वहाँ पे क्या होगा, कोई भी पेशेंट जितने बैठे होंगे आपको किसी का भी जो है फेस स्माइलिंग नहीं नज़र आएगा, सभी के चेहरे उतरे हुए होंगे। और वहाँ पे एक नहीं जितने भी होंगे कहते वहाँ पे सारे जो हैं चेहरे उतरे होंगे, लटके हुए होंगे। तो कहने का मतलब है वहाँ पे सारा माहौल जो है नेगेटिव होगा और सारे जो हैं मूड सभी का ऑफ होगा, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि और सारे बीमार हैं, बीमार एक चेहरा बीमार है, दूसरे को देख रहा है, दूसरे को बीमार है, वो भी तीसरे। तो कहने का मतलब वहाँ पे कोई स्माइल नहीं है, कोई चीयरफुलनेस नहीं है, कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ डिस्कस हो रही हैं, बीमारियों में लोग जी रहे हैं, बीमारियों की वजह से वहाँ पे डॉक्टर के पास आ रहे हैं। और कहते हैं ये जितनी भी सो कॉल्ड स्माइलिंग फेस है, जो हम किसी को स्माइल रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि हमें कभी भी इसमें इनसिंसियर स्माइल नहीं होनी चाहिए हमारी। ये जो हम किसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपना ये इमोशन स्माइलिंग फेस का, तो इसमें अगर ये इनसिंसियर होगी या बनावटी होगी तो ये पकड़ी जाएगी। इसमें हम ज़्यादा इसमें आप कहते चालाकी नहीं कर सकते हैं। और ये जो इनसिंसियर स्माइल होगी अगर आपकी, वो पकड़ी जाएगी और ज़्यादा काम नहीं करेगी, और वो उस आपको फ़ायदा करने की बजाय वो ज़्यादातर हमें नुकसान करेगी, क्योंकि इनसिंसियर जो स्माइल है दैट विल कॉस्ट यू डियरली। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और इस चीज़ को अवॉइड करना है। वी शुड बी वेरी मच सिंसियर और जेन्युइन इन आवर everything, especially in our smile, in our dealing, in our emotions, in our you can say dealing with the people। और जो हमारी कहते रियल स्माइल होती है वो हार्ट टू हार्ट फीलिंग होती है, हार्ट यू कैन से इट्स emotion which evolves from our heart, and it's really worth you can say appreciable। और यहाँ पे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर हुए हैं जेम्स मैकगॉल, उनके एक उन्होंने बताया, उन्होंने बेसिकली स्माइल के बारे में अपनी फीलिंग को व्यक्त करते हुए बताया। कहते जो लोग अपने लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, स्पेशली उनके बारे में वो कहते हैं अपनी लाइफ में हमेशा कामयाब रहते हैं। सबसे पहली बात, लाइफ में उनको सक्सेस हर एक चीज़ में मिलती है। दूसरा, उनकी जो है जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है वो अच्छी होती है, बच्चे उनके बढ़िया लाइफ में सेटल होते हैं। उनके जो हैं सो कॉल्ड लाइफ में जो लड़ाई झगड़े हैं वो एज़ कम्पेयर टू मिनिमम होते हैं अदर्स। तो इस तरीके से इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और इसका अलॉन्ग विद दैट दिस विद द बेनिफिट ऑफ स्माइल क्या है और इनकरेजमेंट का बेनिफिट क्या है। कहते हैं हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कहते हैं अगर हम किसी को इनकरेज करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं किसी काम के लिए, तो हम उसका ज़्यादा बेनिफिट उससे ले सकते हैं, ज़्यादा उससे काम करवा सकते हैं, ज़्यादा उससे जो हम चाहते हैं वो करवा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम और हर, इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग हम और हर। तो ये हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुनिशिंग, इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग अदर्स। और यहाँ पे ऑथर एक बात और करते हैं कि ऑथर ने एक एम्प्लॉयमेंट मैनेजर किसी कंपनी न्यूयॉर्क की, उससे बात की तो उससे पूछा कि आप किस तरह के एम्प्लॉई को रखना चाहेंगे और किस तरह के एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने कंपनी में रखते हैं। तो वहाँ के मैनेजर ने बताया कि मैं अपनी कंपनी में
एक यंग ग्रेजुएट जिसको अभी जस्ट पास आउट हुआ है उसको रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी एज़ कम्पेयर टू पीएचडी होल्डर। दोनों में फ़र्क क्या होगा, किस वजह से मैं यंग ग्रेजुएट को रखना पसंद करूँगी कि उसमें ये खासियत होगी कि वो उसका स्माइलिंग फेस होगा और वो स्माइल जो है रेडिएट करेगा। उस ग्रेजुएट को, यंग ग्रेजुएट को मैं रखना पसंद करूँगी एज़ कम्पेयर टू पीएचडी होल्डर डॉक्टर विद एक्सपीरियंस हु हैज़ अ यू कैन से जिसका मुंह लटका हुआ है या जिसका जो कहते हैं ग्रिम फेस है या कहते बड़ा कहते उसकी जो एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशन है, बड़े यू कैन से अगली हैं, तो उसको मैं रखना पसंद नहीं करूँगी। तो यहाँ से पता चलता है कि स्माइलिंग फेस का जो है कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज़रूरी है ये हमारे पब्लिक डीलिंग के लिए, दूसरों के साथ रिलेशनशिप के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स के लिए। तो कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ स्माइल जो है इतना पावरफुल है कि हमारे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ जो है ये इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ऑथर बताते हैं कि जो जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स में टेलीफोन कंपनियां हैं तो वहाँ पे क्या है, एक स्पेशल प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, स्पेशली जो है उनके फ़ोन, उनको उस प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है फ़ोन पावर। वो किन के लिए है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो एम्प्लॉयज़ जो के हैं फ़ोन के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं। और उन एम्प्लॉयज़ को जो फ़ोन के थ्रू बिजनेस करते हैं उनको सिखाया जाता है स्पेशली कि जब वो फ़ोन पे बात करें तो किस तरह से जो हैं फ़ोन पे बात करते समय स्माइल करें, क्योंकि जब वो फ़ोन पे बात करते हुए स्माइल करेंगे तो वो फ़ोन पे जो स्माइल है वो सामने वाले जिसको आवाज़ सुनाई दे रही है उसको वो आपकी स्माइल रेडिएट होगी, वो उसको स्माइल सुनाई देगी थ्रू योर वॉइस। और जब वो स्माइल के थ्रू आप उसको यू कैन से उसको संबोधित कर रहे होंगे या उसको पुकार रहे होंगे या उसको बुला रहे होंगे या उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे होंगे तो उसका एक अलग ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। तो इस चीज़ का हमें जो है, इस चीज़ को हमें नोट करना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को हमें अपने जो है यू कैन से जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस चीज़ को उसमें बिल्ड इन करना चाहिए। और इसमें ऑथर बताते हैं कि इसी तरह से उन्होंने एक यहाँ पे और एक एग्ज़ाम्पल दी हमें एक कंपनी के मैनेजर की, जिसने अपने कंप्यूटर सेक्शन के लिए एक एम्प्लॉई रखना था। उसका मैनेजर आगे यू कैन से मैनेजर सेक्शन मैनेजर रखना था कंप्यूटर सेक्शन का। उसके लिए उसने एक यंग ग्रेजुएट को रखा और वो यंग ग्रेजुएट को 3-4 उसकी इंटरव्यूज़ हुई और उसके बाद उसके साथ जब 3-4 इंटरव्यूज़ के बाद उसने मैनेजर ने पूछा उस यंग ग्रेजुएट को कि आपको, तो उस जो मैनेजर कंपनी का, तो उसको पता चला कि ये यंग ग्रेजुएट जो है इसको और कंपनी से भी ऑफ़र्स थी और इनकी जो कंपनी थी इससे बढ़िया कंपनियों की तरफ से भी ऑफ़र्स थी इस यंग ग्रेजुएट के पास, लेकिन इस यंग ग्रेजुएट ने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया। तो इसने पूछा कि आपने हमारी कंपनी क्यों सिलेक्ट की, इस चीज़ को क्यों चूज़ किया जबकि आपके पास और बड़ी अच्छी ऑफ़र्स थी। तो उसका आंसर ये था कि इसमें बड़ा सिंपल और क्लियर कट आंसर ये है कि जब मेरे पास बाकी कंपनीज़ के मैनेजर्स के साथ मेरी बातचीत हुई तो मेरे को ये महसूस हुआ या मेरी गट फीलिंग या मेरी अंडरस्टैंडिंग बातचीत से ये हुई कि वो उनकी बातचीत से मुझे ये महसूस होता रहा कि जो उनका वे ऑफ टॉकिंग था वो अच्छा नहीं था, इन द सेंस दे वर नॉट हैप्पी टू टॉक और दे वर हैविंग सॉर्ट ऑफ एरोगेंस इन देयर टॉक। और जब इस मैनेजर के साथ उन्होंने बात की तो कहता मुझे आपसे बात करके मुझे खुशी हुई और मुझे लगा कि आप मेरे से बात करके बहुत खुश हुए हैं, तो मुझे भी आपके साथ बहुत खुशी हुई बात करके और मुझे उसके बाद मुझे लगा कि यू आर द राइट चॉइस फॉर मी, सो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हुआ कि आपके साथ मैं काम करूं। तो यहाँ से पता चलता है कि स्माइल का कितना बेनिफिट होता है और किस तरह से ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, हमारे पर्सनल फ्रंट पे भी, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। और ऑथर यहाँ पे एक और बात करते हैं कि रबड़ कंपनी के एक चेयरमैन थे, उनके साथ इनकी बात होती हैं। वो बात करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से जो हैं लोग जो हैं
काम करने में तब तक सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उनकी जो एक्सपीरियंस वो यहाँ पे शेयर किया है चेयरमैन का, कहते जो लोग अपने काम को एक फ़न की तरह या एक खुशी के साथ काम करते हैं वो अपनी लाइफ में या अपने काम को एंजॉय करते हैं या सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो कि एक काम को कहते हैं बोझ की तरह करते हैं। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें अगर लोगों के साथ हम चाहते हैं कि हमारा व्यवहार अच्छा हो या लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, हमें उनके साथ अच्छी डीलिंग करनी होगी, हमें उनके साथ फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ जो मिलवर्तन है, जो उनके साथ फर्स्ट टू फेस कॉन्टैक्ट है, उनके साथ जो है विद स्माइल करना होगा, उनके साथ जो है सिंसियरली उनके साथ खुशी बांटनी होगी। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं, कहते हैं वो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते रहते थे, वो जितने भी अपने ट्रेनिंग पे उनके स्टूडेंट्स आते थे उनको बोलते थे कि आप ये जो एक स्माइल का जो एक फंडामेंटल है कि आप डेली प्रैक्टिस करिए कि जब भी आपने किसी को मिलना है सुबह से उठ के रात को सोने तक, आप जिस किसी को भी मिलेंगे, चाहे घर का मेंबर है चाहे बाहर कोई XYZ जितना भी किसी को मिलता है आपको, उसके साथ आपने स्माइल के साथ मिलना है, स्माइल के साथ बात करनी है, और इस तरीके को आपने फॉलो करना है फॉर सर्टन डेज। आफ्टर दैट आप यू कम बैक एंड गिव द फीडबैक कि क्या उसका रिजल्ट हुआ, कुछ डिफरेंस महसूस किया नहीं किया। तो यहाँ पे एक ऑथर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बेसिकली स्टॉक ब्रोकर थे, दैट हिज नेम वाज विलियम, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक ब्रोकर थे स्टॉक एक्सचेंज में। उनकी एग्जांपल देते हैं, कहते वो जेंटलमैन जो विलियम्स थे वो 15 साल की उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी लाइफ एक नॉर्मल उनकी लाइफ चल रही थी समहाउ, बट जब उन्होंने ये फंडामेंटल अपना जीवन में अपनाया, वो डिस्कस किया था कि स्माइल करना है, डेली उठना है, तो उन्होंने क्या सुबह उठे, अपना डे स्टार्ट किया, सुबह उठते ही अपना वाइफ को स्माइल किया, गुड मॉर्निंग की। तो ये देख के उनकी वाइफ तो एकदम से शॉक्ड होगी कि ये क्या, ये मतलब टोटली इसको क्या हो गया हस्बैंड को, ये तो पहले ऐसे नहीं बिहेव नहीं किया कभी। चलो समहाउ उसके बाद फिर उसने क्या किया, जब वो तैयार होके ऑफिस के लिए गया तो उसने जो लिफ्ट का ऑपरेटर था उसको गुड मॉर्निंग की, विश की, हेलो हाय किया, स्माइल किया। ऑफिस पहुंचा, वहाँ पे जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ मिले उनको हेलो हाय बड़ा अच्छी तरीके से स्माइल करके मिला। जो क्लाइंट्स आए ऑफिस में, कस्टमर आए, उनको अच्छी तरह से मिले, उनके ग्रीवियंसेस को सुना समझा, उनको जितना बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट कर सकते थे वो किया। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो एक उनकी नेचर थी, कहते लोगों को एक तरह से जो कंप्लेन करने की या किसी में नुक्स निकालने की जो एक आदत थी, धीरे धीरे वो बंद कर दी, और जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की वो आदत डाल ली। और इस तरीके के साथ साथ उन्होंने अपने आप में ये जो दूसरों को कंडेम करने की, क्रिटिसाइज करने की ये आदत बंद कर दी। तो इस तरीके से जब ये चीज़ों उन्होंने बिल्ड इन किया तो देखा कि उनकी लाइफ जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई, और लोगों में उनकी जो सो कॉल्ड एक्सेप्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई, और उनको देखा कि उनकी जो लाइफ थी बहुत आगे से रिच, फुलफिलर, और जो कहते हैं बहुत ज़्यादा शांतमयी और इस्टेब्लिश्ड हो गई एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज। तो ये फ़र्क उन्होंने बहुत देखा और ऑथर के साथ डिस्कस किया कि मेरी लाइफ में तो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गई इसके बाद। तो इसलिए ऑथर को वो थैंक्स भी करते हैं। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं, कहते ये जो सो कॉल्ड स्माइल है ये कितना हमारे लाइफ पे इम्पेक्ट करती है। सिंपल सी एक स्माइल अगर देते हैं तो कितना हमारा लाइफ पे ये पॉजिटिव इम्पेक्ट डालती है। हम इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं या इसको ध्यान नहीं देते हैं, बट कितने हमारे लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म करती है हम देख सकते हैं एग्जाम्पल से, टेस्टिमनी से ऑथर ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पी रहें तो हमें उस तरह से हमें एक्ट करना पड़ेगा, उस तरह से हमें बिहेव करना पड़ेगा। कहते क्योंकि क्या होता है कि एक्शन हमें लगता है कि एक बेसिकली फिलोसफर हुए हैं विलियम जेम्स करके, उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि जो हमारे एक्शंस हैं देट फॉलो द फीलिंग्स, हमारे जो एक्शंस हैं वो फीलिंग्स को फॉलो करते हैं, जो हमारे एक्शंस हैं हमारी भावनाओं को फॉलो करते हैं। बट रियलिटी में कहते क्या हैं, एक्शंस एंड फीलिंग्स जो हैं वो पैरेलल चलते हैं। फैक्ट ये है, और ये हमारी दुनिया में आपको सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि दुनिया में हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन ये खुशी बाहर से नहीं मिल सकती हमें, ये हमें अंदर से मिलेगी, हमें अंदर ढूंढना है, हमें अंदर से ही मिलेगी। और हमें इसे अंदर से ढूंढ के हमें इसको दूसरों के साथ रेडिएट करना है, दूसरों के साथ यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरों के साथ बांटना है।
और जितना बांटेंगे उतना कहते हैं ये बढ़ेगी। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। और इसमें कहते हैं दूसरी बात और है, कहते हम दूसरों को चेंज करने के चक्कर में नहीं पड़ना है कि दूसरे हमारे हिसाब से चलें या दूसरों को हम अपने हिसाब से यू कैन से मोल्ड करें या उनको आप ये एक्सपेक्ट करें कि लोग आपके हिसाब से चलें। रादर आपने ट्राई करनी है कि आप अपने को मोल्ड करें, अपने आप को एडजस्ट करें एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, ताकि जो है आप अपना बेस्ट कर सकें और लोगों को जो है अंडरस्टैंड कर सकें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कर सकें, लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करें। और जब ये आप करेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आपकी जो सो कॉल्ड लोगों में जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और लाइफ में शेक्सपियर कहते हैं कि कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, ये हमारी थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस है, जो हम उसको बुला देते हैं कि ये सही है या गलत है, ये झूठ है या सच है, वट एवर इट इज़। इसी तरह से अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा, उन्होंने कहते हमारे ज़्यादातर देखा है कि लोग जो हैं बना लेते हैं कि हम हैप्पी हैं बिकॉज़ उनकी सोच ऐसी है कि हमारी माइंड में हमें लगता है कि ऐसी हम हैप्पी हैं। सो इसलिए कहते हैं ये सोच होना, ये हम हैप्पी हैं, तो ये हमारी सिर्फ माइंड की गेम है। अगर अनहैप्पी हैं वो भी हमारी माइंड की सोच, एक कहते हैं गेम है। सो इट्स ऑल इन आवर माइंड के हम हैप्पी हैं नहीं हैं, इट्स योर ओनली एंड ओनली माइंड गेम। तो वी शुड कीप इट दिस थिंग इन आवर माइंड के हमने पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है और अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में रखना है। और हमें मैक्सिमम जो है कोशिश करनी है जब भी किसी को मिले हैं हम, वी शुड ऑलवेज गिव अ स्माइल टू अदर्स, ताकि ये जो स्माइलिंग जो फेस है, जो हम एक स्माइल रेडिएट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, वो जैसे कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसी तरह से जब हम ये रेडिएट करेंगे स्माइल, तो ऑब्वियस है सामने वाले से भी हमें जो है इक्वल एंड ऑपोजिट जो है स्माइल वापस आएगी। तो इस चीज़ का हमें बेनिफिट है। और यहाँ पे और एक फाइनली जो है वर्किंग ऑन ऑल दिस इज़, कहते ऑथर बात करते हैं, कहते किसी भी ऑफिस में, एक ऑफिस में बैठ के, एक बंद कमरे में बैठ के काम करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट है। और सबसे अगर आप इससे दूर होना चाहते हैं, आप इस मोनोपलाइज्ड या एक यू कैन से एक बंद कमरे में या एक प्रिजनर की तरह, एक जैसे कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी है, इसी तरह से हमारे ऑफिसेज़ में भी है, कैबिन में हर कोई अपने अपन में बैठा हुआ, अगर आप उस कल्चर में आप कहते हैं, आप लॉन्ग रन में अगर देखें तो एक हर कोई घुटन में जी रहा है। तो इस चीज़ से अगर बाहर आना है तो आपको इस अपने शेल्स में से जो बना रखे हैं बनावटी, हमने इससे बाहर आना होगा। इसमें से बाहर आके हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होगा, उनमें से घुलना मिलना होगा। उनको जितना घुलेंगे मिलेंगे इंटरेक्ट करेंगे उतना हम जो है यू कैन से मेंटली ग्रो करेंगे, उतना हम कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना हमें जो हमारे अंदर जो सफोकेशन है जो एक वो दूर होगी और हम जो है एक लाइटर फील करेंगे अपने आप में, और जो अपना इमोशनल जो है हमारी ग्रोथ होगी लाइफ में। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कहते जब भी हम ध्यान में रखें, जब भी एक सिंपल ग्राउंड रोल ऑथर जो हैं शो अब यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते हैं, जब भी कहते आप बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, हमेशा कहते आप अपनी जो चिन है उसको ऊंचा करके, अपना सर को ऊंचा उठा के घर से बाहर निकलिए, शोल्डर्स हाई करके पूरा बिल्कुल यू कैन से विद फुल ऑफ एनर्जी एंड विद स्माइलिंग फेस निकलिए आप। अब हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ विद होल्डर जो अपने शोल्डर्स जो हैं हाई करके, चिन हाई करके जो हैं आप निकलेंगे तो एक अपने आप में एक आपकी एनर्जी लेवल रेडिएट होगी कि आप में यू आर फुल ऑफ एनर्जी। और सामने वाले को जब ये आप इस तरह से रेडिएट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी और स्माइल देंगे तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि सामने वाले से भी है सेम इक्वल एंड ऑपोजिट जो है आपके पास जो है एनर्जी, पॉजिटिविटी और स्माइल वापस आएगी। और हमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप ये करेंगे, आपने किसी का ये इसके बारे में नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा, आपके दुश्मन क्या सोचेंगे, ये मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लोग इसके बारे में मेरा मजाक उड़ाएंगे या करेंगे। यू हैव नथिंग टू डू एंड यू हैव नथिंग टू बॉदर अबाउट दैट। You have to think about only and only thing that you have to radiate positivity, smile, as well as
think positive and think from others point of view and don't criticize and condemn others. That's it. So by following these rules, these golden rules, you will find that your life will be much easier, smoother, happier, and you will enjoy it to the fullest. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंडसेट को, सही माइंडसेट को, या कहते हैं माइंडसेट को राइट एटीट्यूड में प्रिजर्व करके रखें। और इससे क्या होगा, आपका जो है करेज है, जो आपकी फ्रैंकनेस है, चीयरफुलनेस है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो आपका बढ़ेगा। आप धीरे धीरे क्या देखेंगे, जो है आपकी जो यू कैन से डिज़ायर टू सर्व द ह्यूमैनिटी जो है, वो एक भावना जो है आपके साथ डे बाई डे बढ़ेगी। और एक ये जो हम स्माइल करते हैं, दिस इज़ अ मैसेज टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। Yes, I am feeling blessed, I am feeling comfortable, I am feeling overwhelmed, I am feeling, you can say, happy to meet you। ये एक तरह से मैसेज होता है। अगर आप स्माइल करते हैं, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है सामने वाले को कि मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। तो ये एक मैसेज देना सामने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपका जो स्माइल है, इट्स लाइक जस्ट लाइक यू कैन से सन थ्रो क्लाउड्स। सामने वाले के लिए जो है, कहते बादलों में से जैसे सूरज निकलता है, एक सूरज की किरण निकलती है या एक आशा की किरण निकलती है, उस तरह से ये एक सामने वाले के लिए होता है। और सामने वाले के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि तो सामने वाले को उस टाइम कितनी इस तरह के गेस्चर की ज़रूरत होती है कि सामने वाला उसको आके कोई इस तरह से स्माइल करे, इस तरह से गेस्चर दे, या उस तरह की फीलिंग करवाए। तो हमें इस तरह से इस चीज़ को अपने आप में एक ये करैक्टर जो है स्माइल करने का, अपने आप को दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड करने का, दूसरों को प्रेज़ करने का, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझने का, ये अपने अंदर ये एक जो है करैक्टर जो ट्रेड जो हमारे अंदर जो डेवलप करना है। सो फाइनली चैप्टर को कंक्लूड करते हुए फाइनली ऑथर हमें यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना, दूसरों को इम्प्रेस करना, या अपनी सो कॉल्ड दूसरों पे अपना जो इम्प्रेशन है वो आपका अच्छा पड़े, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली थिंग, दैट इज़ स्माइल। स्माइल वाइल यू मीट, टॉक, स्पीक समवन you meet. Thank you. So this is all about this second chapter. उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आप इससे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज कर पाया हूँ। सो आज्ञा दीजिए, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर सेकंड सेक्शन का हम डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।